हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आज बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट लेक्चर। तो वो बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की। बेटा, ये सब्जेक्ट किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है जैसा लोग मिथ क्रिएट करते हैं। लोग मिथ क्या क्रिएट करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के लिए? इट इज़ अ लर्निंग सब्जेक्ट। घर बैठ के याद कर लेना। 2 दिन पेपर से 2 दिन पहले भी बैठोगे, याद हो जाएगा। सर, अगर बिजनेस स्टडीज़ में एक भी पॉइंट आपको लर्निंग वाला लगा ना तो मुझे बताना। और मैं बोल रहा हूँ, मेरी क्लास क्लास अटेंड करते रहो, लर्न मत करना। आप उन सबको पढ़ा दोगे जिनको लगता है लर्निंग सब्जेक्ट है। ठीक है, ये प्रॉमिस है आपसे। ठीक है। तो सर, बिजनेस स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए बिजनेस है क्या। जब बिजनेस ही नहीं पता होगा क्या है तो बिजनेस करोगे कैसे? क्या बिजनेस की स्टडी करोगे? ठीक है ना। तो पहले ये पता होना चाहिए बिजनेस है क्या। तो हमारा चैप्टर 1 इसी पर बेस्ड है बेटा। चैप्टर 1 का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है ना। न्यू बुक में भी इसका नाम कुछ बदल दिया गया है, ट्रेड बिजनेस एंड कॉमर्स कर दिया गया है। इसमें ना थोड़ी सी हिस्ट्री डाल दी गई है, वाटर सिस्टम से लेकर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है ना जी। तो हिस्ट्री वाला पोर्शन हम पेंडिंग छोड़ेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका इंटरेस्ट लॉस्ट हो जाए सब्जेक्ट में से। कुछ दिन नहीं बात करेंगे हिस्ट्री की, कुछ दिन के बाद जरूर करेंगे बात। ठीक है जी। तो सर, मैं इस बुक को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ आपको। ये बेसिक्स पूरी बुक के लिए कॉमन है। अच्छा, पेपर में अगर टर्म आए डिफाइन बिजनेस, या पेपर में टर्म आए राइट द मीनिंग ऑफ बिजनेस, कुछ डिफरेंस है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मीनिंग, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेफिनेशन। देख लो कितने इंटेलिजेंट हो तुम। मजा आता है मुझे ऐसी ऐसी बातें बता के तुम्हारे को। लो बाबू लो, सुनो। डेफिनेशन और मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये पूरी पूरी जिंदगी के लिए बता रहा हूँ आपको बात अब। ठीक है, बिजनेस स्टडीज में तो बात भूलनी नहीं है बेटा। डेफिनेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू सम ऑथर। डेफिनेशन देने वाला ना कोई ऑथर होता है बेटा। ठीक है। और अगर ऑथर ने दी है, उसके वर्ड्स हैं, तो मेरी क्या मजाल कि उसमें मैं अपना एक भी वर्ड ऐड करूं, या उसका एक भी वर्ड डिलीट करूं, या बेटा कुछ मॉडिफिकेशन करूं। बाबू, ऑथर ने दिए, मैंने एज इट इज वर्ड लिखने एज इट इज, और नीचे ऑथर का नाम जरूर स्पेसिफाई करना है। यानी कि देयर शुड नॉट बी एनी एडिशन और डिलीशन और मॉडिफिकेशन। भाई, कोई इंसान 100 साल पहले 50 साल पहले अपने वर्ड दे गया, मेरी क्या मजाल में उसमें कुछ एडिशन करूँ, डिलीशन करूँ या मॉडिफिकेशन करूँ। सारे वैसे इंडियंस यही होते हैं, 2 वर्ड ऐड करें, नीचे अपना नाम चिपका, जी मैंने दी। ठीक है ना। इंडिया से ऑथर के हालात यही तो हैं। किसी भी जगह पे देखो डेफिनेशन, इंडियन ऑथर बहुत कम नजर आते हैं क्योंकि काम ही कॉपी पेस्ट का आता है। ठीक है ना। आप भी पीएचडी हो कॉपी पेस्ट में, तो लो उत्तर सुनो। हाँ जी, समझ में आया डेफिनेशन क्या होती है। अब एक बात काम की ये भी सुन लो, आपने ये वर्ड एज इट इज लिखे, नीचे ऑथर का नाम नहीं लिखा, यू डिजर्व 0। डेफिनेशन थी, ऑथर का नाम कंपलसरी था। जिसने डिफाइन किया उसका नाम ही नहीं लिखा तुमने, कौन मान लेगा डिफाइन किया तुमने? समझे बात। तो ऑथर के ही वर्ड चाहिए, ऑथर का नाम चाहिए। ठीक है आदित्य, गुस्सा करना है? अच्छा ठीक है, खुश होके बैठ जा आराम से। देख, रो के भी 40 मिनट कटने हैं, हंस के भी तो, हंस के काटेगा तो जल्दी कटते हैं। जो दुख के पल होते हैं ना वो हंस के जल्दी कट जाते हैं। चल ठीक है, मेरी तरफ देख बाबू। अच्छा, और मीनिंग आ जाए तो सर ये आपके वर्ड्स हैं, जिसको दोबारा पढ़ के आपको खुद भी हंसी आती है कि मैंने क्या लिखा था। ठीक है ना सर। तो मीनिंग ये आपके वर्ड्स हैं सर, जो मर्जी लिखो, रायता कर दो चाहे बिजनेस का। ठीक है। मैं प्रेफर क्या करता हूँ भाई, मैंने बिजनेस की अगर डेफिनेशन पढ़ाई, एक ऑथर की पढ़ाई, अगर मीनिंग आ जाए तो मैं सेम चिपकाता हूँ और ऑथर का नाम लिखता नहीं। बस यही मीनिंग है। मैं भी यही सोचता हूँ जो वो सोचता था। मैंने नाम ही नहीं लिखा ऑथर का, तो मेरे ही वर्ड्स है, मैं भी ये ऐसे सोचता था। समझे सर?
क्या करना है? आज सब कुछ सीख के जाएंगे फ्रॉड करना। ये के पास बैठे हैं ये आज। ठीक है ना, ऐसे करते हैं फ्रॉड। पहला फ्रॉड पता लग गया, डेफिनेशन और मीनिंग का। ठीक है सर, समझे पहली बात? आगे बढ़ाएं बात। चलो, एक और बात जान लो जी बाबू। अभी ना आपके सामने ना कुछ दिन बाद टर्म आनी शुरू हो जाएगी, फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, नेचर। ये तो पीएचडी हो आप इसमें, है ना? कह रहे हाँ अभी पता लगा पीएचडी। आओ पीएचडी क्वालिफाइड, आ जाओ। तुम बाबू अपने नाम के आगे ना डॉक्टर लगा लो ऐसे। कोई पूछे किस में की है आपने पीएचडी, कहना रटने में। हम रटने के मास्टर हैं, हमें कुछ आता थोड़ी है। सब रट रट के पहुंचे हो यहाँ तक। देखना अभी कितने रायता होगा आपका तुम्हारा। डेफिनेशन और मीनिंग में डिफरेंस नहीं पता, आगे 10th क्लास हो गई। आ जाओ सर, ये तीनों एक ही वर्ड हैं सर, नेचर, फीचर और करेक्टरिस्टिक। और आपको बता देता हूँ, अच्छा एडवांटेज और फीचर ये कैसे वर्ड है? देखो कितना रायता होने वाला है तुम्हारा। तो देखो मैं बड़ी सिंपल बात बोल देता हूँ, बहुत सिंपल करता हूँ इस चीज़ को। बाबू जो फीचर होते हैं ना, उसी में से निकलती हैं एडवांटेजेस, उसी में से निकलती हैं डिसएडवांटेजेस। और मैं इस चीज़ को ना एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ हमेशा। बच्चा पूरी ज़िंदगी नहीं भूलता। भगवान ने ना हम सबको आंखें दे रखी हैं, ये इंसान का फीचर है। किसी को ना बहुत सुंदर आंखें दे रखी हैं, तो ये एडवांटेज है। खराब तो किसी को कुछ नहीं दिया। हाँ अगर कोई माने तो मुझे खराब दे रखी हैं, तो सर वो डिसएडवांटेज है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकलती फीचर में सही है। किसी को सबको बाल दे रखे हैं, सर फीचर है। किसी को बहुत सुंदर दे रखे हैं, एडवांटेज है। खराब दे रखे हैं, डिसएडवांटेज है। ठीक है ना सर, बात समझ में आती है? फर्क समझ पाओगे? यानी कि अगर एक बात बताऊं मैं आपको, कि मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, फीचर्स भी हैं। उसमें ना मैं बच्चे को हमेशा कहता हूँ पुत्र यहाँ फोकस कर ले, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हम यहीं से निकाल देंगे। इतनी सिंपल बात समझ सकते हो अब तो, कि एडवांटेज डिसएडवांटेज कहाँ से निकलती होंगी। सर अच्छा इनके भी कुछ सिनोनियम होते हैं क्या? पेपर में आते रहते हैं ना। ठीक है ना, कोई लोग एडवांटेज कहते हैं, कोई बेटा मेरिट कहता है इसको, कोई कुछ लोग बेटा क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस बोलते हैं, कुछ लोग बेटा सिग्निफिकेंस बोलते हैं। सब एक जैसी बात है, ठीक है ना बाबू? कुछ लोग बेटा डिसएडवांटेजेस बोलते हैं, कुछ लोग बेटा लिमिटेशंस बोलते हैं, कुछ लोग बेटा डीमेरिट्स बोलते हैं। ये तीनों एक जैसे वर्ड हैं, ये चारों एक जैसे वर्ड हैं, ये तीनों एक जैसे वर्ड हैं। सिंपल है बात, पता थी हमें बात। ठीक है ना, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। सर अब मैं श्री गणेश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो सर पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ, सॉरी नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, वो 12th में बह गया था मैं। ठीक है ना, वहाँ पहले चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो सर सबसे पहले बिजनेस स्टडीज पढ़नी है, तो ये तो पता कर लें बिजनेस क्या है। ठीक है, करे पता बिजनेस क्या है। सर ऐसा हो सकता है कि हमारी जनरल सेंस फेल हो जाए। सर मुझे पूरी 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 1000% उम्मीद है कि आपकी जो भी जनरल सेंस होगी ना, जो आपके दिमाग में बिजनेस होगा, फेल हो जाएगी। ठीक है ना, सोच लो मन में कि मैं किसको बिजनेस समझता हूँ। ठीक है, और फिर मैं अभी टेक्निकल वर्ड दे रहा हूँ आपको। बेटा नोट्स मिलेंगे, तो आपको कुछ भी लिखना नहीं है, मिलेंगे नोट्स कल। आज हम पहले पूरी पीएचडी करेंगे।
यार तुम तो एक वर्ड भी नहीं बोलते, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। इतने शरीफ बच्चे हो कहाँ तुम? क्यों अपनी शराफत दिखाई जा रही है मुझे? ऐसे कोई इंप्रेशन नहीं पड़ने वाला तुम्हारा। अच्छा, लो सामने देखो, कितने शरीफ बन के बैठे हो मेरे सामने। लो बाबू, ये मैंने ना बिजनेस की ना भारी भरकम डेफिनेशन लिख दी, ठीक है? अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ पुत्र, मेरे पास ना बिजनेस के फीचर भी हैं, यानी कि करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस अगला ही टॉपिक है। मैं बिजनेस की डेफिनेशन इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि 6 में से 5 करेक्टरिस्टिक खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना? आप सोचते रह जाओगे ये कब उड़ा, ये कब उड़ा, और मैं उड़ा के साइड कर दूंगा। ठीक है जी? मैंने भारी भरकम डेफिनेशन लिख दी ना, अरे भारी भरकम है ही नहीं, आपको लगेगा जब तक आप समझोगे नहीं। जैसे ही आप समझोगे ये तो कुछ भी नहीं समझेंगे हम, कुछ नहीं है ये। पढ़ना शुरू करें। कहता है बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। सर मैंने ना कुछ वर्ड पे बहुत जोर देना है। रेगुलरली एंगेज, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सेल, एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विस, अर्निंग प्रॉफिट। सर बिजनेस वो ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग रेगुलरली लगे रहते हैं। मतलब बाबू बड़े सिंपल सी बात है, मैं अगर इस चीज का एनालिसिस करूं तो मैं आपको एक वर्ड में बता सकता हूं कि वन सिंगल एक्टिविटी और फ्यू एक्टिविटीज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी बिजनेस। बेटा जिंदगी में वो काम जो आप 1-2 बार करते हो ना, या कुछ बार करते हो, उससे बिजनेस नहीं बन जाता। बिजनेस की पहली शर्त है रेगुलर लगे रहना पड़ेगा। ठीक है? मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा, 3 साल यूज करा, मैं बोर हो गया, मैंने बेच दिया। बिजनेस है, बिजनेस है। वन सिंगल ट्रांजैक्शन और फ्यू ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी बिजनेस। इससे कोई धंधा नहीं बन जाता भाई। तुम ये कहोगे मेरा मोबाइल फोन खरीदने बेचने का धंधा है? नहीं। अच्छा अगर ये काम रोज शुरू कर दूं तो, रोज सेकंड हैंड फोन खरीदता हूँ, रोज बेचता हूँ, तो बोलेगा मोबाइल डीलर है भाई, ये तो सेकंड हैंड फोन का सेकंड हैंड मोबाइल डीलर है, ये बोलोगे ना? ठीक है? मैं घर में रहता हूँ सिंस लास्ट 20 ईयर्स। 20 साल के बाद हमने घर बेच दिया और एक नए घर में शिफ्ट हो गए। बिजनेस है। क्यों? बिजनेस की शर्त क्या है? रेगुलरली एंगेज होना पड़ेगा उसमें। यार एक बार किया गया कोई काम या कुछ बार किया गया कोई काम कैसे धंधा हो सकता है? अच्छा मैं अगर रोज करना शुरू कर दूं, मैं प्रॉपर्टी में डील करना शुरू करूं, खरीदू बेचूं, तो लोग कहेंगे यार प्रॉपर्टी डीलर है, तो क्या वो बिजनेस है? सर ये फिर बिजनेस है पक्का। तो पहली शर्त क्या है? रेगुलरली एंगेज होना पड़ेगा। सर मेरे घर पे ना न्यूज़पेपर आता है, 10-15 दिन हो जाते हैं जब वो, वैसे तो अगले दिन ही रद्दी हो जाता है, लेकिन हम इंतजार करते हैं कुछ दिन इकट्ठा हो जाए। 20 दिन के बाद हमने डिसाइड करा आज इस रद्दी को बेचेंगे, और बेच दिया। बिजनेस है? नहीं। क्यों? अब कुछ बार कर देने से किसी चीज को वो बिजनेस नहीं बन जाता। वन सिंगल ट्रांजैक्शन और फ्यू ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी बिजनेस। बिजनेस की पहली शर्त है क्या है? रेगुलरली एंगेज होना। मुझे लगता है शायद तुम किसी को भी पढ़ा सकते हो कि क्या मतलब होता है रेगुलरली एंगेज होने का। ठीक है ना सर? इजी है ना सर? पढ़ाएं आगे? चलो, तो बिजनेस है क्या? मेरे साथ साथ एक बार बोल देंगे डेफिनेशन जहां तक हमने पढ़ ली। बिजनेस refers to an occupation in which people regularly engage in an activity of production or procurement। ठीक है जी? चलो पहले तुम्हें एक एक्स्ट्रा बात बताएंगे हम। बताएं कुछ एक्स्ट्रा बात? ये तो मैं रोज बताऊंगा, जिस दिन मैं भूलूंगा उस दिन आप याद कराओगे कि भाई आज एक एक्स्ट्रा बात नहीं बताई आपने। रोज एक फिक्स कर लेते हैं, ठीक है? कोशिश करते हैं 100-150 दिन तक तो लगातार बताएं कुछ आपको नया। चलो आओ सामने। क्या आंसर है?
पीएचडी क्वालिफाइड? बताओ सर। भाई साहब, 10th में तो मैथ सबके पास थी ना, वहाँ तो ऑप्शनल नहीं थी। क्या आंसर है इसका? 0? नॉट डिफाइन? क्यों? इट इज अ 0/0 टर्म। डिफाइन किया जा सकता है इसको? यार डिफाइन तो नहीं किया जा सकता। चलो अच्छा, आओ सामने। ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख दो? भाई ये 100 है, माइनस ये 100 है, 10 कॉमन लिया, लिख सकता हूँ। चलो मजा आएगा फिर। A² माइनस B²। मुझे पता नहीं मैथ्स, वैसे थोड़ी थोड़ी आती है मुझे। A+B, A-B। जादू, जादू। ये क्या हुआ? मैं 1/2 भी ला सकता हूँ इसका आंसर। इस टर्म को ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, आंसर इज 1/2। कुछ तो गलती कर रहा हूँ यार। गलती गलती ढूंढ लो यार मेरी, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार। मैंने सोचा था तुम पीएचडी हो। 11th क्लास में मैथ्स में मेरे बस 250 में से 250 नंबर थे बेटा। बोर्ड में बस 100 में से 100। सर कटिंग करने का ना एक रूल होता है हमारी एजुकेशन सिस्टम के साथ, इसलिए तो बोलता हूँ कमियाँ है। पता कुछ नहीं है हमें, बस हम कटिंग कर रहे हैं। A-B शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। मैं ये तभी कटिंग कर सकता हूँ जब ये दोनों 0 ना हो। A-B शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। यहाँ A-B 0 है ना, 10 - 10 0 है ना, ये कटिंग पॉसिबल नहीं है। मैथ्स में ऐसी कटिंग कर नहीं सकते, बस बताया नहीं जाता हमें, पहुँचा दिया जाता है 11th में धक्का देके। चलो खैर, लेट इट बी। आगे बढ़ते हैं। ओ मैथ्स, ओ सॉरी, मैं तो बिजनेस पे था, यहीं आ जाओ। तो उत्तर, हाँ जी। बिजनेस क्या है? एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें हम रेगुलरली एंगेज रहते हैं। किस चीज़ में? इन एन एक्टिविटी ऑफ, सुनना, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। सर यहाँ वर्ड एंड नहीं है, कहता है या तो ये करोगे या ये करोगे। बिजनेस में हो तो दो में से एक काम करोगे यहाँ पर, ठीक है ना? समझ में? इन दोनों में से एक करोगे। ये मत कहना रेगुलरली एंगेज और प्रोडक्शन में से एक करेंगे। ये सारे करोगे जितने लिखे हुए हैं, पांचों। पांच में से एक भी छूटेगा, बिजनेस नहीं होगा। एक भी छूट गया तो, पांच ही जेंडर लाइन है ना, कुछ भी छूट गया ना, बिजनेस नहीं होगा पांच में से। ठीक है, 1 2 3 4 5, कुछ नहीं छूटेगा। जब पांचों मिलेंगे तो बिजनेस बनेगा। ठीक है पुत्र, करें चर्चा। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट क्या मतलब भाई? देखो बेटा, प्रोक्योरमेंट को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, अपने दोस्तों के सामने सिंपल भाषा में नहीं बोलना, वो भी अल्फा बीटा गामा बोलेंगे थोड़े दिन बाद, हमें भी क्या समझ में आता है साइंस का? कुछ भी नहीं। उनको भी समझ नहीं आनी चाहिए हमारी भाषा, उसकी ऐसी की तैसी। ठीक है ना? तो बाबू, प्रोक्योरमेंट का सिंपल मतलब होता है परचेज। मैं चाहता तो लिख सकता था, मैं क्यों लिखूं? ठीक है ना, मैं भी तो तुम्हें परेशान करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। तो बाबू, बिजनेस में या तो गुड्स परचेस करोगे या प्रोडक्शन करोगे। कहता है या तो प्रोडक्शन या तो परचेस। क्या कहने का मतलब है? सुनो जी, मेरी तरफ देखो बेटा। बिजनेस में ना दो तरीके की एंटिटी होती है। एक एंटिटी होती है जिसको मैं बोलता हूं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, और दूसरी एंटिटी होती है बेटा जिसको मैं बोलता हूं ट्रेडिंग कंसर्न। ये दो वर्ड ना इन दो एंटिटी की वजह से लिखे गए हैं। सुनो जी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होती है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वो होती है जो खरीदती कुछ और है, प्रोसेस करती है, बेचती कुछ और है।
खरीदती क्या है भाई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न? बेटा ये रॉ मटेरियल खरीदती है, प्रोसेस करती हैं, फिनिश गुड्स बन जाता है, बेच देती है। जस्ट लाइक ब्लैकबेरी क्या करता है वो कपड़ा खरीदता है बेटा, फैब्रिक। क्या करता है उस पर? दो प्रोसेस करता है, फर्स्ट वन इज कटिंग, सेकेंड वन इज स्टिचिंग। सूट बना, शर्ट बना, पैंट बना, कोट पैंट बना, बेच दिया। खरीदा कुछ और, बेचा कुछ और। ऐसी एंटिटी को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती है भाई? जो खरीदती हैं वही बेचती हैं विदाउट एनी प्रोसेसिंग। चेयर खरीदी, चेयर बेच दी। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बेच दिया। एसी खरीदा, एसी बेच दिया। मार्कर खरीदा, मार्कर बेच दिया। ऐसी कंसर्न को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग कंसर्न। अब इन दोनों कंसर्न की वजह से ये वर्ड लगाए गए। क्या मतलब? बेटा बिफोर द गुड्स आर ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक इट मस्ट बी ईदर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्योर्ड। सर पब्लिक को गुड्स देने से पहले कहता या तो गुड्स बनाएगा, किसके लिए वर्ड लगा है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए। या गुड्स खरीदेगा, किसके लिए लगा है? ट्रेडिंग कंसर्न के लिए। भाई मैं ट्रेडिंग कंसर्न हूँ, खरीदूंगा तभी तो दूंगा, और मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूँ, बनाऊंगा तभी तो दूंगा। समझ में आया? दो वर्ड किसके लिए लगाए गए? बच्चा क्या करता है? बच्चे को लगता है स्लैश है या ये लिख दूंगा पेपर में, ये जो याद रह जाएगा। उसे क्या पता क्या है? टीचर भी ऐसा एनालिसिस नहीं करते, देख लेना। मैं डेफिनेशन का एनालिसिस करने में 45 मिनट लगाऊंगा, इस 4 लाइन को समझाने में 45 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। तभी तो मैं बोलता हूँ बिजनेस रीडिंग का सब्जेक्ट है। कौन कहते हैं जो लर्निंग करनी है? कौन पढ़ेगा भाई? हम दिमाग में फिट करेंगे आपको ऐसा। सर समझ में आया? रेगुलरली एंगेज वन सिंगल एक्टिविटी और फ्यू एक्टिविटी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी बिजनेस। एक बार कोई काम कर लो, कुछ बार कर लो नहीं बनेगा, रेगुलर करोगे तो ही बनेगा। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट समझ में आया? बिफोर द गुड्स आर ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक इट मस्ट बी ईदर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्योर्ड। या तो बेटा बनाओ या बेटा खरीदो, दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग हो तो बनाओगे, ट्रेडिंग हो तो खरीदोगे। ठीक है? अब वर्ड और नहीं है, अब वर्ड है एंड। इसके साथ साथ ये भी करना पड़ेगा, या तो गुड्स बेचो या बेटा एक्सचेंज करो। क्या एक्सचेंज बिजनेस है? और कानून कह रहा है एक्सचेंज भी बिजनेस है। यानी कि बेटा हम इतने एग्जाम्पल देखते हैं जिंदगी में एक्सचेंज के, आप सोच भी नहीं सकते। और आपको शायद आपकी जनरल सेंस कभी नहीं बोलती होगी ये धंधा है। फिर लोग इससे भी बहुत कमाते हैं। मैं दूर क्यों जाऊं, हमारी गली में लोग आते हैं, बेटा पुराने जूते दे दो और गिलास ले लो। क्या ये बिजनेस है? सर 100% बिजनेस है। सर पुराना प्रेशर कुकर लाओ, नया ले जाओ। पुराना एलईडी लाओ, इतने रुपए लाओ, नया ले जाओ। पुराना मोबाइल फ़ोन लाओ, इतने लाओ, नए ले जाओ। इसका कोई इस्तेमाल होता होगा पुराने फ़ोन का, एलईडी का? सर मदरबोर्ड काम आ जाते हैं इनके, अगले फ़ोन्स के लिए, अगले एलईडी के लिए। ऐसे नहीं ले रहे, वो बुद्धू नहीं है वो कंपनियाँ। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं बैठे हुए ऊपर। ठीक है सर? तो सर एक्सचेंज धंधा है? बिल्कुल धंधा है। क्या सेल धंधा है? तो पता ही है धंधा है सर। लेकिन मैं एक बात करा दूं, यहाँ फंसा दूंगा मैं आपको। अच्छा मैं एक बात बोलता हूँ, मैं रेगुलर एंगेज हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैं इन दोनों में से भी एक काम कर रहा हूँ, और अगर मैं बेचूँ ना और ना एक्सचेंज करूँ तो धंधा है? मैं कहता हूँ मैं ना रेगुलर एक काम करता हूँ, रोज ना दाल बनाता हूँ, प्रोडक्शन करता हूँ, रोज बनाता हूँ, रोज दाल बनाता हूँ और खा जाता हूँ। बिजनेस है दाल खाने का? ऐसे क्यों घूर रहे हो यार? दाल नहीं खा सकता क्या मतलब? नहीं दाल ना खाओ, आप कुछ और खाओ। सर सुनो, देखो बड़ी सिंपल बात, मैंने क्या बोला था, इनमें से एक भी चीज़ हटा दोगे बिजनेस हट जाएगा। सर देखो रेगुलर कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, बट इट इज अ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। Production for the self consumption is not a business.
प्रोडक्शन करना है, रेगुलरली भी करना है, पर बेटा उसका पर्पस या तो बेचो या एक्सचेंज करो, सेल्फ कंजम्पशन नहीं करना। मैं इंजीनियर हूँ, जो कि इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, मान लो हूँ, और मैंने अपनी इंजीनियरिंग का पूरा दिमाग लगा के 5 साल में एक बाइक बना दी अपने लिए, बहुत शानदार सुपर बाइक, ठीक है, और चला रहा हूँ, बिजनेस है। क्यों? व्हाट इज मिसिंग? सेल और एक्सचेंज इज मिसिंग। रेगुलरली लगा हुआ था 5 साल से, प्रोडक्शन ही कर रहा था, क्या फिर भी बिजनेस बना? नहीं बना। क्यों? क्योंकि बेटा क्या मिस कर दिया मैंने? सेल या एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब बड़ा काम का वर्ड, गुड्स एंड सर्विसेज, सर लोग इस पे फोकस नहीं करते, बड़े काम की चीज है। और देख लेना, टीचर पूरी पूरी डेफिनेशन लिख देते हैं कितनी बार बोर्ड पे सर्विसेज वर्ड हटा के, और बच्चे से पूछते हैं ठीक है, बच्चा कहता है जी बिल्कुल ठीक है। सर सर्विसेज में बिजनेस नहीं होता। चलो मेरे को बता दो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ट्यूशन सर्विसेज बेच रहा हूँ, बस ये बताओ ये बिजनेस है कि नहीं है? डेफिनेशन सेटिस्फाई करा लो, रेगुलरली एंगेज हूँ, क्या मैं भी सर्विसेज प्रोक्योर करता हूँ? प्रकाश भाई, मैं इनकी सर्विसेज प्रोक्योर कर रहा हूँ, नहीं कर रहा? कल को नोट्स आएंगे प्रिंट होकर, वो भी किसी की सर्विस में प्रोक्योर कर रहा हूँ, ना तो मैं टाइप करता ना मैं प्रिंट करता। रेगुलरली एंगेज हूँ, मैं भी परचेज कर रहा हूँ रेगुलर सर्विसेज, और मैं बेच भी रहा हूँ रेगुलरली सर्विसेज, क्या ये बिजनेस है? बिल्कुल बिजनेस है। खाली गुड्स बेचना ही धंधा होता है, सर्विसेज बेचना धंधा ही नहीं होता? तो सर फिर तो आप इंडिया के टर्शरी सेक्टर को जीरो ही कह दो, इतना बड़ा सेक्टर, अगर सर्विसेज धंधा नहीं होता तो। सर होता है धंधा, सर्विसेज बेचना भी धंधा होता है। और आपको बता देता हूँ, अगर ये वर्ड हटा दिया, अर्निंग प्रॉफिट सब कुछ लिख देना, जीरो मिलेगा। बिजनेस बिना प्रॉफिट के पर्पस से नहीं होता। बिजनेस का सोल एम क्या है बेटा? टू अर्न प्रॉफिट। सर देखो, कोई भी इंसान फ्री दे सकता है आपको चीजें, कितने दिन के लिए? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बिना प्रॉफिट के सरवाइव कर सकता है कोई बिजनेस? ग्रोथ कर सकता है? जियो आया, कितने दिन फ्री दे दिया भाई? महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल, सवा साल, बस थक गया, पैसे चार्ज करने शुरू कर दिया। सर मार्केटिंग का ना एक कंसेप्ट है कि सबसे पहले इंसान को ना हैबिचुअल बनाओ फ्री दे दे के। जब वो हैबिचुअल बन जाए ना चीज के, ही और शी डोंट माइंड पेइंग हाई प्राइसेस फॉर इट। आपको अंदाजा नहीं होगा, आप बहुत छोटे बच्चे होंगे, फोन भी नहीं होगा जब जियो आया था, और हम रिचार्ज कराते थे, सिम होती थी हमारे पास टाटा डोकोमो, जितना मुझे याद है मैं उतना बता रहा हूँ। 48 रुपीज़ का रिचार्ज होता था, 48 रुपये का मोबाइल पैक का, 550 MB मिलते थे, ठीक है जी। और उसमें से भी हम क्या करते थे, पूरे महीने के, ठीक है सर। और यूट्यूब तो हम खोलते नहीं थे, क्योंकि हमारे टाइम में मिथ होता था यूट्यूब खोलने का मतलब है 1 GB डेटा उड़ जाएगा, ऐसा मिथ था। ये हमें बाद में पता लगा जब जियो ने फ्री दिया। तो सर हम क्या करते थे, 300-400 MB यूज़ करते थे। अगर हम 28 मतलब महीने से पहले रिचार्ज करा लेते थे 48 वाला दोबारा, तो जितना डेटा बचा होता था वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता था, और हम 100-150 MB डेटा कैरी फॉरवर्ड करा के शेयर समझते थे। 48, अब 200-250 रुपये महीना। सर यही तो होता है फ्री में, कुछ टाइम फ्री दो, आप हैबिचुअल बन गए, यू डोंट माइंड पेइंग हाई प्राइसेस फॉर इट। अब कहाँ माइंड कर रहे हो? अब चाहे वो 666 की जगह 888 हो जाए तब भी कराओगे सर, ठीक है ना सर। तो बिजनेस का सोल एम है अर्निंग प्रॉफिट। कोई बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता बिना प्रॉफिट के। कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए फ्री तो दे सकता है। कोई बिजनेस है जो सरवाइव कर जाएगा या ग्रोथ कर जाएगा बिना पैसे के, बिना प्रॉफिट के? मतलब ही नहीं। तो सर कुछ भी हटा और बिजनेस गया, बिजनेस की डेफिनेशन ही पूरी नहीं हुई, और जीरो मिल जाएगा। मैंने 5 चीज़ों पे एनालिसिस किया, रेगुलरली एंगेज, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, सेल और एक्सचेंज, गुड्स और सर्विसेज, और बेटा अर्निंग प्रॉफिट। कोई दिक्कत है?
समझ आई बात? चलो आओ एक एक्स्ट्रा बात करें आपके साथ। बताऊं एक और, ऐसे ही मन कर रहा है बताने का। अच्छा एक बात बताओ, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं थोड़ा बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानता हूँ। मैंने कभी ना कभी कुछ क्लासेस भी ली है। जो इंसान बातें बोलता नहीं है ना, उसकी पर्सनालिटी चीख चीख के बोलती है। पता है आपको ये बात? हम कुछ बातें मुंह से नहीं बताते सामने वाले को, पर हमारी पर्सनालिटी चीख चीख के बता रही होती है वो बात को। पता है आपको? कभी आप लोगों के हैंड शेक करने का स्टाइल नोटिस करते हो? अब से करना, मैं आपको उसकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ चीज़ बता दूंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ लोग क्या करते हैं। सर हैंड शेक तो ऐसे होनी चाहिए बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है ना? प्रॉपर हैंड शेक तो यही होती है। कई बार देखा लोग आपको ऐसे हैंड ऑफर करते हैं, ये ऐसे ऑफर हैंड ही ऐसे ऑफर करते हैं। ये जो आदमी है ना, जो हाथ ऐसे ऑफर कर रहा है, जिंदगी में कभी ट्रस्ट के लायक आदमी नहीं है ये। क्यों? सर ये ना अपने आप को ना पहले से ही आपसे सुपीरियर समझता है, इसलिए हाथ ही ऐसे ऑफर करता है। मैं बहुत सारे बच्चों से हाथ मिलाता हूँ, ठीक है ना, मुझे आदत है, ठीक है ना, क्योंकि वही बात, हमारे एज में कोई डिफरेंस नहीं, 17 और 16, ठीक है ना। तो भाई अब बच्चे मुझसे हाथ मिलाते हैं, मैं देखता हूँ बच्चे ना मुझे हाथ ही ऐसे ऑफर करते हैं। ये क्यों? क्योंकि वो पहले ही मान रहे हैं मैं आपसे इन्फीरियर हूँ। ये बंदा ना जिंदगी में कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये बहुत अच्छा आदमी है, ये जो आदमी है ना बहुत बहुत डेंजरस है। चलो खैर छोड़ो, लेट इट भी, ठीक है ना। अभी ये सिर्फ एक वार्म अप है, ऐसी 150 दिन तक बात बतानी है मैंने। चलो ये तो मैंने इसलिए बताया तुम जाग जाओ, सोना जाओ। चलो सर, 5 बातें क्या दोबारा कराना है मुझसे एनालिसिस, ये बताओ क्या दोबारा करूं 5 में से? कराना की बात समझ? यार ऐसा तो नहीं सकता यार, मैं इतनी जगह बैठा होता, मैंने तो 3-4 बार रिपीट करा देनी थी टीचर से अब तक। क्या यार, समझ ही नहीं आया मुझे तो कुछ। आगे करन तेरे को सब समझ, अरे ऐसा तो नहीं हो सकता यार। थोड़ा बहुत यार, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत क्यों आया, अब तो पूरा आना चाहिए। बता क्या रिपीट करूँ जो तू कहेगा? अच्छा ठीक है फिर देख लेंगे, कोई नहीं। सर इसकी टेंशन मत लेना, ये भी 3 से 4 बार और रिपीट होगा, ठीक है? कभी ना कभी, कैसे ना कैसे। मेरे को एक बात करनी है बस, बड़ी छोटी सी, फिर हम छुट्टी कर रहे हैं। सर एक टॉपिक है बहुत छोटा सा, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 मिनट का, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। सर ह्यूमन एक्टिविटी को ना 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। 2 तरीके की एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिनका पर्पस होता है बेटा लिवलीहुड अर्न करना, जिनका पर्पस ही बेटा पैसा कमाना है, जो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करता है इंसान। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है बेटा? ये वो एक्टिविटी है जो आउट ऑफ लव करता है इंसान, आउट ऑफ सिंपथी करता है, आउट ऑफ सेंटीमेंट्स करता है, इमोशन में आके करता है, जिसका पर्पस किसी भी तरीके से पैसा कमाना नहीं है। ठीक है ना? एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। सर टीचर टीचिंग इन अ स्कूल इज इकोनॉमिक वन और नॉन इकोनॉमिक वन। इकोनॉमिक एक्टिविटी सैलरी के लिए कर रही है, वो कमा रही है, ठीक है। और शाम को वही टीचर अपने बच्चे को पढ़ाए तो नॉन इकोनॉमिक, ऐसे कहेगी नहीं पापा से 1000 रुपये महीना फीस है ठीक है ना बेटा, नॉन इकोनॉमिक वन। क्यों? ये आउट ऑफ लव कर रही है वो, ठीक है ना जी बाबू। मदर कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, या नॉन इकोनॉमिक, 500 रुपये प्लेट मम्मी कह नहीं सकती पापा से पहले 500 प्लेट को हाथ ना लगाई हो आज, ठीक है ना। तो सर वो नॉन इकोनॉमिक है, ठीक है। और बाबू अगर वही मदर रेस्टोरेंट में सप्लाई करना शुरू कर दे या टिफिन सर्विसेज खोले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। बस इतना जरा सा टॉपिक था, ठीक है ना। आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को लेकिन कल, ठीक है ना। इसकी भी चर्चा करेंगे बिजनेस की डेफिनेशन की दोबारा से कल, और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कल नोट्स मिलेंगे हमारे को,
ठीक है, वैसे मैंने बिजनेस के लिए एनसीईआरटी बोली है खरीदने को आपको। ठीक है, एनसीईआरटी खरीद लो, बाकी कल नोट्स मिलेंगे तब बढ़ाएंगे चर्चा को आगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।